प्रभु के चरणों में बार बार नमन करते हैं। कहते हैं भैया, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो ज्ञानम यदा वै। एक अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, तब ये गोविंद की कृपा होती है कि हमें प्रभु के इस पावन पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। नहीं तो कितने जन्म ऐसे ही बीत जाते हैं, केवल मनुष्यों को ही, मनुष्य जन्म में ही ये प्रभु ने असीम कृपा की है कि हम शांति से बैठकर ठाकुर जी के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। अनेक जन्म बीत जाते हैं, कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, तब कोई इतने पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब हमें भगवान की इस पावन गंगा में अवसर मिलता है। तो संतों की, सतगुरुदेव भगवान की, माँ राधा रानी की और अनंत संतों की उस परम कृपा को हृदयांगम करते हुए गोप गोपिकाओं की चरण रज को मस्तक पर धारण करते हुए आइए भगवान की इस पावन पुनीत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। लेकिन डुबकी कौन लगा सकता है? जब बाबा पतंजलि योग सूत्र लिख रहे थे तो उन्होंने पहला सूत्र दिया, अथ अनुशासनम। जब तक जीव, ये मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन नहीं अपनाएगा, तब तक भक्त तो बहुत दूर, वो एक सही मानव भी नहीं बन पाएगा। बोलो राधे भैया, राधे राधे तो सबको बोलना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो इसलिए पतंजलि भगवान हमें ये संकेत करते हैं कि जब भी हम भगवान के धर्म के अनुष्ठान में और श्रीमद् भागवत जैसी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रभु हमें अवसर दें, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। पहली सीढ़ी भक्ति की अनुशासन। अनुशासन में समय से 15 मिनट पहले कथा पंडाल में आए, शांति से बैठें और गोविंद के चरणों में ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, इतने जन्म बीत गए हैं और इस जीवन का पता नहीं इसकी शाम कब हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, अब तो मुझे अपने चरणों में अपना लीजिए। हे गोविंद, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं घनी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए। बाबा तुलसी लिखते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। संतों का समागम और भगवान की ये पावन पुनीत गंगा हरि कथा, भैया यही दुर्लभ चीज है दुनिया में, बाकी सब सुलभ हो जाएगा। लेकिन कथा किसकी? श्रोता कौन? श्री सुखदेव स्वामी लिखते हैं, जिसको गुरु के वाक्य पर विश्वास हो, शास्त्र के वाक्य पर विश्वास हो, और स्वस्मिन दीनत्व भावना, और जो दीन भावना से सुने। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, मनोदोष जयते कथायाम निश्चलामति। भगवान के आगे कहे कि हे प्रभु,
आपकी कृपा से मैं आपकी इस कथा में आपने ही बुलाया हूं। मेरी आप श्री के पावन चरणों में यही विनती है, एक मेरे इस मन को, मेरी इस बुद्धि को अपने श्री पावन चरणों में रखना, क्योंकि जितनी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से तभी ये मन रुक पाएगा। अन्यथा बड़े बड़े योगी तपसी बहुत यत्न करके चले गए, लेकिन भगवान ने ये कहा है ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, लेकिन हृदय से जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसके हृदय में ही प्रकट हो जाता हूं। तो भैया सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा के रूप में गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं, और सभी अपने इष्ट देव सतगुरुदेव का ध्यान करेंगे, क्योंकि बिना भगवत कृपा के, बिना संत कृपा के इस प्रेम साम्राज्य में, इस भाव साम्राज्य में प्रवेश संभव नहीं है। भागवत कथा क्या है? निगम कल्प तरु गलितम फलम, वेदों का सार है ये। और भागवत जी की शरण में आकर एक बार हृदय से पुकारो। भागवत जी में तो इतनी शक्ति है, कली काल में गोविंद इसमें स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, प्रभु की विशेष कृपा हम सब के ऊपर हुई है। देखिए हरि का वो पावन पुनीत श्रीमद् भागवत एक धाम है, प्रेम सरोवर है, लेकिन जब तक आप प्रभु के चरणों में अपने आप को मिटाएंगे नहीं, समर्पित नहीं होंगे, तब तक इस ज्ञान गंगा में प्रवेश संभव नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भैया सबको बोलना पड़ेगा, राधे राधे कहोगे तो हृदय से पाप निकल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आइए चलते हैं श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में नमन करते हुए यतेंद्र भगवान, मुनेन्द्र भगवान, जितेंद्रिय भगवान, भक्ति की साक्षात मूर्ति, करुणा अवतार, प्रेम अवतार मेरे श्री सुखदेव जी स्वामी अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। किन के लिए? जो गोविंद के होने के लिए आए हैं। अपने मिथ्याभिमान को छोड़कर जो केवल भक्त बन के भगवान की शरण में आएगा, भगवान उसको सर्वस्व दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। लेकिन कुछ कामनाएं लेकर आओगे तो भगवान उतना ही देंगे। प्रेम से बोला राधे राधे राधे। ये बेला है करने की। भागवत कथा हमारे जन्म जन्मांतरों के जो संचित पाप कर्म हैं उन सब का शोधन करती है। हमारे ऋषि संत महात्माओं ने इतने चिंतन मंथन के बाद उनकी त्रिकाल दृष्टि थी, उनको पता था कलयुग में मानव के पास समय नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने सब ग्रंथों का एक निचोड़ निकाला और श्रीमद् भागवत महापुराण में गोविंद के प्रेम रस को भर दिया और गोविंद को भी आने के लिए इसमें मजबूर कर दिया। बोला राधे राधे राधे। तो भैया कथा की पलती है कि थोड़ा सा नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद इस प्रेम सरोवर में डुबकी लगाएंगे। तो भैया आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन, सभी हाथों की तालियों से सेवा देंगे। कहते हैं कि जो ठाकुर के इस दरबार में आकर हाथों की तालियां देता है, सेवा करता है, उसके हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। बहुत सुंदर भाव से आइए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हरि बोल गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे हरि राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे तेरी काया शुद्ध होती तेरी काया शुद्ध होत ब्रज रजूड़ी अंग लगे माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे माया शुद्धि होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे शुद्ध होत कान शुद्ध होत कान कीर्तन श्रवण किए नैन शुद्ध होए दर्श युगल छवि पाए थे नैन शुद्ध होते दर्श युगल छवि पाए थे हाथ शुद्ध हो हाथ शुद्ध हो श्री ठाकुर की सेवा किए राधा नाम गाए